ये है आपके समक्ष बृहस्पति के गोचर का पूरा फल। और बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, ये पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष। और इस रिपोर्ट के सारे पार्ट्स मैंने आपको दे दिए, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। बृहस्पति के गोचर का फल 5 महीनों का है, 152 दिन का है, 3648 आवर्स का है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह उसको सुने और देखें। मैं उपायों के साथ दे रहा हूं। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन भी हासिल करें। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं को कंफ्यूजन के बिना, आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लग्न साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। बृहस्पति का जो गोचर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगियों में, सभी के लिए। ग्रहों में, 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता देने वाला ग्रह है। शुक्र भी है, बल्कि बृहस्पति बहुत शुभता देने वाला ग्रह है। इसको हम जीव ग्रह कहते हैं। और ये इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए इसको क्रिएट किया गया। इसका वही इसका सिग्निफिकेंस है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और 9 ग्रहों में इसको गुरु तो नहीं मैं मान सकता, इसको प्रधानमंत्री की तरह देखेंगे। राजा, किंग इज सन, सूर्य के राजा है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बृहस्पति है। सेनापतियों में मंगल सेनापति है। तो बृहस्पति जो जुपिटर है वो हमेशा अच्छे करने के लिए पैदा किया गया, बनाया गया। इसकी यही हमारी जिंदगियों में भी कंट्रीब्यूशन है। बृहस्पति का जो इफेक्ट है गोचर का, वो हमेशा बेनिफिट देता है। और ये हमारी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है, गोचर है, बहुत बड़ा उसका रोल है। बृहस्पति का गोचर हमें जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के लिए जुपिटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के ना हो पाएगी। आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके प्रोफेशनल स्टेटस लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। आप शादी करवाना चाहते हैं, वो नहीं जुपिटर की, जुपिटर वो भी कारक है। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति उसका भी कारक है। तो इंसान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल स्टेटस, फिर मैरिज, फिर बच्चे, ये सब जुपिटर आपको देगा। अच्छा, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन ही गए हैं, तो अब आपको रेकग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो भी नहीं पॉसिबल। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी बात को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। बृहस्पति का जो गोचर है वो हमें दुनिया को
अप्रोच करने में, डील करने में सहायता देता है। ये ग्रोथ का कारक है, ये हमें डेवलप करता है मेंटली भी, फिजिकली भी। बृहस्पति हमें हर काम के अंदर आगे लेके जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार हमें ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों में हम ओवरडू कर देंगे इसके प्रभाव के कारण। बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत डेवलप करती है, इवन आपको मोटा करने में भी इसी ग्रह का रोल है। अगर हम कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट आ गई है, बृहस्पति का उसमें भी रोल है। यह आपको मेंटली भी आपको डेवलप करेगा, फिजिकली भी। अगर हम कहते हैं भी वेट गेन करना है, जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। वेट लूज करना है, बृहस्पति की सपोर्ट के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति बहुत यूनिक प्लैनेट है, खास तौर पे जब हम सोशल डायमेंशन की बात करते हैं। ये इंसानों को आपस में जो जोड़ने का काम है ये करता है। जब होल्ड करते हैं सोसाइटी को, जुपिटर होल्ड करता है सोसाइटी को। कैसे? नॉलेज से, एबिलिटी से, स्किल सेट से। तो आप किसी की काबिलियत आपकी जो है वो आपको समाज में जो देना है, इसकी कंट्रीब्यूशन समाज को काबिलियत देना है। फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है। अगर हम ओपनली देखें तो जो पूरा लीगल सिस्टम है, जुपिटर उसका बेस है। जो लीगल ऑफिशियल हैं, जुपिटर उनका भी कारक है। अभी अगर हम ये कहें जी ये अटॉर्नी जनरल है, अगर हम ये बात करें ये जज है, बृहस्पति उसका भी कारक है। लेकिन कई बार आगे जाके अगर हम उसको एडवांस में देखेंगे, कई बार जुपिटर और सूर्य के फंक्शन मिलते जुलते नजर आते हैं। लेकिन सूर्य का फंक्शन रूलर है, बृहस्पति रूलर नहीं है। वहां पे बृहस्पति ड्रिफ्ट हो जाएगा। बृहस्पति सलाहकार है, रूलर नहीं है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा। सूर्य कॉन्कर करेगा, बृहस्पति कॉन्कर नहीं करेगा। और बृहस्पति, अगर हम कहेंगे किसी को लीगल प्रॉब्लम भी है, तो अगर बृहस्पति खराब हो गया तो लीगल प्रॉब्लम टपक जाएगी और आपकी मदद ना हो पाएगी। बृहस्पति का जो बात हम करते हैं, लीगल पावर, हमारे पास लीगल पावर हो। अगर हम लीगल कंसल्टेंट हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो दुनिया के अंदर। जितना हमारा जुपिटर स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा प्लस, उतने हम लीगली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होंगे। बृहस्पति का गोचर हमारी ज़िंदगी में जिस भी घर में ये जाएगा, उस घर को ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने का कारक बनेगा, ग्रोथ देगा और हमें अक्लमंद बनाएगा और हमें सक्सेसफुल बनाएगा। बृहस्पति इसका मतलब हमें मेंटली भी बहुत शार्प करेगा और हमें उस फील्ड के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हम किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं आज की दुनिया में, पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं, ख्यालात से इम्प्रेस होते हैं, नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं, तो जुपिटर उसका सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। जब हम कहते हैं सभी कुछ बहुत अच्छा हो गया, ये जुपिटर के कारक उसका कारक बनेगा, उसका कॉज बन जाएगा। लेकिन जुपिटर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा होती है, जब इसका प्रभाव होता है, हम किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, हम बहुत टू फार ना चले जाएं। और इस टाइम के अंदर वहां पे हमें बहुत संभल के चलना होगा। और यहाँ पे हम ये ना कहते जाए इस दुनिया को सबने मैंने ही किया है, सारा क्रेडिट मेरा ही है, ये ना हम कहें कभी भी, वो टू फार बात होगी। बृहस्पति जो एनर्जी क्रिएट करता है पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में स्मूथनेस आ जाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। आप दुनिया से बहुत अच्छा डील करेंगे और आपके अंदर काबिलियत भी होगी, लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे और आप जो चीज चाहेंगे उसको हासिल भी कर लेंगे। ये है ही नहीं है। और बृहस्पति आपके जो शुभता अपनी जिंदगी में लेके आनी है,
कि चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, स्किल सेट हो, ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहूँगा कि उसका बहुत बड़ा कारक है हमारी ज़िंदगी में शनि का बहुत बड़ा दखल है और उसका दखल होना भी चाहिए। लेकिन शनि के दखल के साथ साथ बृहस्पति का तड़का लगा हो हमें तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाब बनाने में, हमें आगे लेके जाने में बहुत ज़रूरी है। शनि शादी नहीं करवाएगा आपकी, शनि बच्चे नहीं पैदा करवाएगा, वो शनि का काम नहीं। शनि आपको जो हम कुछ नॉलेज देने में कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर पर मेडिकल लाइन में अगर जो जाना हो वहाँ शनि का रोल है। लेकिन अगर ओवरऑल नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट की, तो बृहस्पति उसका कारक है। और बृहस्पति आप कुछ भी हाईएस्ट एस्पेक्ट आप चाहते हैं ज़िंदगी में हासिल करना, तो जो आपका हाईएस्ट एस्पेक्ट है कि क्या प्राप्ति है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, एबिलिटी हो, धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वो जुपिटर उसको बहुत ज़्यादा उसमें उसका रोल है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपकी कॉन्शियस को रेज कर देगा, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो जुपिटर का जो कारक होना है, हमें ये सोचना है, इसको हम थोड़ा केयरफुली इसको डील करें। ये हमारी ज़िंदगी के रास्ते, तरक्की के रास्ते खोलता जाएगा, हमें वो उपलब्धियां देता जाएगा जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट ये होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक, प्रोफेशनल जॉब मिल गई। उसके बाद आपकी वो काबिलियत की वजह से कोई आपका जीवन साथी बनना चाहेगा कि हाँ यू आर सो एंड सो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई एम द लूजर नंबर 1, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई एबिलिटी है, ना कोई स्किल सेट है, मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके पास कुछ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, प्रोफेशनल स्टेटस है, तो आप यंग भी हैं, तो आप खूबसूरत भी हैं, तो लोग चाहेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जरूर वो आपकी काबिलियत है, शादी का रास्ता खुल जाएगा। और आप शादी हो गई है, बच्चे पैदा करने हैं, वो भी उसका भी कारक है। तो जब जिंदगी में हमें अपनी जिंदगी को राइज करवाने में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, फैमिली बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस देने में, रेगुलेशन हासिल करने में, एप्रिसिएशन हासिल करने, मुकद्दर में चमक पैदा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका गोचर जब भी आएगा वो आपकी तरक्की लेके आएगा। और पर हर घर में ये डेवलपमेंट, किसी घर में आपको डेवलप करेगा और किसी घर को ये रिपेयर करेगा। तो आप जो आगे की जर्नी के लिए आपको तैयार करेगा। हर घर में वो हम कई बार बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हर घर में छप्पड़ पाड़ के दे, ये नहीं करेगा ऐसा। किसी घर में रिपेयर करेगा, किसी घर में वो पूरा आपको पैसा दे देगा, तरक्की दे देगा, सब कुछ देगा, पर किसी घर में आपको रिपेयर भी करेगा, किसी घर में आपको हील भी करेगा। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। सिंह आपका लगन हो, सिंह आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए बृहस्पति का गोचर क्या लेकर आएगा? बृहस्पति का गोचर आपके 12वें भाव में। लियो आपका मून साइन, लियो आपका राइजिंग साइन। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक जुपिटर की पोजीशन आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में। बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर आएगा 12वें भाव में? और इस टाइम के अंदर खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्च ज्यादा होगा, आमदन कम होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेड में हैं, या आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। पैसा बहुत खर्च करेंगे, कर्जे बढ़ जाएंगे, बाहर फॉरेन जाएंगे, भागदौड़ बहुत होगी, लेकिन कुछ बात बनेगी नहीं। ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन भी जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आपके रैंक में, पोजीशन में, इस समय थोड़ा संभल के रहना होगा, कोई रिस्क ना ले। दिमागी परेशानी बहुत होगी, फजूल के अपने आप को
उलझाए नहीं, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना ले, कोई बहुत बड़ा जुआ ना खेले, अगर लोगों की गप्पे सुन के पैसा इन्वेस्ट ना करें। इस समय आप संभल के चलें, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, अपने प्यारों से बना के रखें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपकी सोसाइटी आपके अगेंस्ट जा सकती है, लोग आपके बदनामी करेंगे, सीक्रेट एनिमी स्ट्रांग होगा और कई बार आप अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाएंगे। इस समय उसमें पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी बड़ा वेस्ट होगा। संभल के चलें। कोई गाड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विचार करके लें, जल्दबाजी भी ना लें। बृहस्पति आपके 12वें भाव में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है बृहस्पति जब 12वें घर में आएगा, ये उस तरह के बेनिफिट आपको नहीं देगा जिस तरह बाकी घरों में अमूमन आप अचीव करते हैं। बृहस्पति आपके 12वें घर में आएगा तो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ लर्न करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में कुछ पैसा खर्च करेंगे। इस टाइम के अंदर संभल के चलेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। कंपैशन, आप बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में आप इन्वॉल्व होंगे। इस समय दूसरों के लिए हमदर्दी बड़ी होगी। आप लोगों की पेन को समझेंगे कि ये क्यों है, किस लिए है। इस टाइम के अंदर कोई आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस भी देगा। जरूरी नहीं होगा कि वो गुरु टाइप पर्सन होगा, वो कोई भी रोल प्ले कर सकता है। भगवान किसी को आपके लिए अपॉइंट करेगा जो गुरु की तरह आपको रोल प्ले करेगा। भगवान उसके थ्रू आपसे बात करेंगे। मतलब ये है कोई ऐसा इंसान जो आपके इर्द गिर्द का ही होगा, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, कोई आपके जान पहचान में फैमिली फ्रेंड हो सकता है। वो गुरु की तरह आपको डील करेगा, आपको स्पिरिचुअली हील करेगा। आगे जाके शायद ये रोल आपको किसी के लिए भी करना पड़े। भगवान जिससे कई बार काम लेता है तो उसको बता के नहीं लेता है, लेकिन उससे काम वो ईश्वर ले लेता है, उस पर कोई दो राय नहीं। शायद आगे जाके वो रोल आपको भी किसी के लिए वो ही रोल प्ले करना पड़े। और इस समय आपका धार्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ नया लर्न भी करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे इस टाइम के अंदर। बृहस्पति जब आपके 12वें भाव में गोचर भी चल रहा हो, तब उस समय अगर पंचम, सातवें, 9वें भाव में शुक्र बैठा हो, राहु बैठा हो, बुध बैठा हो, तो बृहस्पति 12वें घर में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देता। बृहस्पति आपके 12वें घर में है। गुप्त शत्रु आपको घात लगा रहे हैं, गुप्त शत्रु की वजह से नुकसान हो गया है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई है। बृहस्पति 12वें घर में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बृहस्पति 12वें घर में है, बहुत बड़ा पैसे का नुकसान आ गया है, बहुत बड़ा पैसा खर्च हो गया है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, गरीबी आ गई है, लड़ाई झगड़े आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। बृहस्पति 12वें घर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, कोई चीट कर गिरा, किसी ने कर दिया आपको, किसी ने फ्रॉड आपके साथ कर दिया। बृहस्पति 12वें घर में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, आपकी लिवर की तकलीफ बढ़ गई है, आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ गई है। 12वें घर का बृहस्पति इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव है। बृहस्पति 12वें घर में है, कोई माँ बाप से लिंक कोई प्रॉब्लम आ गई है, लाइफ पार्टनर से लिंक कोई प्रॉब्लम आ गई है। बृहस्पति 12वें घर का रिजल्ट अच्छा नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तब ये उपाय करें ताकि बृहस्पति 12वें घर का जो फल हो आपके लिए अच्छा हो। पहला, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन या सफायर गोल्ड के चौरस टुकड़े में जुड़वा के गले में पहने। बृहस्पति जुपिटर के 12वें घर का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरा, पिछले बाल, सर के पिछले बाल लंबे रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा उपाय, सर पे, अपने सर पे व्हाइट कलर की या बेज कलर की कैप पहनना शुरू करें, बृहस्पति का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, अपने आप को स्कैंडल से दूर रखें, फ्रॉड ना करें, गंदे रिश्ते ना रखें। पांचवा, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, निमोफेम मिलेगा। छठा उपाय, कॉपर के जग में पानी भर के अपने बेड के पास रखें, सुबह उसको पानी को पी भी लें, उसी पानी से दांत भी साफ कर लें, उसी पानी से बॉडी वॉश करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ये उपाय है। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना,
गले में रुद्राक्ष की माला ना पहने। मंत्र साधना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग आपको मिलेगी। कर्जों से माफी मिलेगी, कर्जे आपके खत्म होंगे। जितनी साधना करेंगे इस मंत्र की उतना आपके फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।